आज का हमारा टॉपिक है कुछ सस्टेनिंग सक्सेस के हवाले से, यानी कि अगर आपने लाइफ में एक पॉइंट अचीव कर लिया है, आप उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए हैं, तो वहां पर अपने आप को जैसे कहते हैं कि कदम जमा के रखना और वहां पर मौजूद रहना और उसको एंजॉय करना अपनी बाकी जिंदगी के लिए। और होता है ना कि जैसे जैसे जितनी तेजी से लोग कहते हैं लोग ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से नीचे भी आ जाते हैं, तो जो नीचे आने वाला प्रोसेस है उसको रोका कैसे जा सकता है? हाउ वी कैन सस्टेन सक्सेस? मैं ये कहूँगा कि ये मौजू इस लिहाज से बड़ा संजीदा मौजू है क्योंकि बहुत से लोग जो उनसे हैं वो हमारी अपनी जिंदगी में देखो, स्टूडेंट लाइफ से लेके आज तक टॉपर्स को देखो, नंबर लेने वाले बच्चों को देखो, बड़े ऐसे हमारी जिंदगी में लोग आते हैं, ब्रांड्स आते हैं, इदारे आते हैं, इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो एकदम उठते हैं और हम सारी दुनिया तारीफ कर रही होती क्या बात है, और कुछ ही सालों में पता लगता है कि जिनकी कामयाबी जो उनसी है वो तो पानी के बुलबुले की तरह थी और वो कामयाबी के बाद नाकामी बल्कि और बदतर हालत में चले गए और एक उल्टा एक बुरा नाम बन गया। मेरा ख्याल है कामयाब होना आसान काम है, कामयाबी को कायम रखना उससे ज्यादा मुश्किल है। यानी कामयाबी तो मिल ही जाती है, उसमें लक फैक्टर हो सकता है, उसमें आपकी हार्डवर्क है, किसी की मेहनत थी आपको मिल गई, किसी की कोशिशें थी, कई नस्लें मेहनतें करी थी, आखिरकार एक नस्ल ऐसी आ गई जिसने कैश कर लिया उस सारी एफर्ट को। लेकिन उस कामयाबी को, उस मकाम को बरकरार रखना, संभालना, स्टेबल रहना वो ज्यादा मुश्किल है। एक बड़ी पुरानी मिसाल दी जाती है कि पहाड़ पे चढ़ना सब चाहते हैं, बहुत से चढ़ भी जाते हैं, पहाड़ पे जो तेज हवाएं हैं ना उनका सामना हर कोई नहीं कर सकता। कामयाबी जैसे ही कामयाबी आती है ना, कामयाबी जो कि बजाते खुद एक उसकी डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट सी है कि हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ हम आज बात करें नामवरी की, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सक्सेस की, हम बात कर रहे हैं कुछ बनने की, कि आपने कुछ सोचा था और आखिरकार वो बन गए। आपने सोचा था फैक्ट्री चलेगी, चल गई। आपने सोचा था ये ब्रांड मेरा लॉन्च होगा और ये चल जाएगा, चल गया। आपने सोचा था कि मुझे दुनिया जानेगी, दुनिया जानने लग पड़ी, और उसके बाद आप वहां कायम नहीं रहे। तो फैक्टर्स क्या हैं? मेरा ख्याल है, मेरी जो R&D इस पे रिसर्च मैंने सारी की है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ज्यादातर लोग, अगर आसान कहा जाए, वो कामयाबी को संभालना जानते नहीं है। एक बड़ी मजे की रिसर्च थी इंग्लैंड में, उन्होंने रिसर्च की उन लोगों पे जिनकी लॉटरीज निकलती हैं। अच्छा, लॉटरीज निकलने के बाद उनको ढूंढा गया 2 साल बाद, 3 साल बाद कि वो कहाँ हैं, तो 90% उसके बाद दोबारा जीरो पे थे। उन्हें पता लगा कि लॉटरी निकलने के बाद $1 बिलियन का मिलना अपनी जगह, लेकिन $1 बिलियन को संभालना उससे ज्यादा मुश्किल काम है। एक छोटी सी मिसाल लो, गाड़ी किसी ने लेनी है, गाड़ी ले ले, महंगी गाड़ी ले ले, और मर्सिडीज ले ले, BMW ले ले, V8 ले ले, चलानी आती है कि नहीं आती, और फिर तहजीब से चलानी आती है कि नहीं आती, ये मामला है ना जी, मुश्किल काम है। तो बिल्कुल इसी तरह कामयाबी की गाड़ी मिल जाती है, लेकिन क्योंकि चलानी नहीं आती तो फिर होता ये है कि हम कामयाबी को संभाल नहीं पाते, संभालते नहीं है, तो वो बनी बनाई एक पूरी पिक्चर जो उनसी है वो सारी खराब हो जाती है। बल्कि उल्टा आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि किसकी नजरें खा गई, किसने मेरे साथ ज्यादती कर दी, कौन सी बंदिश आ गई ऐसी कि आखिर कभी हम भी थे और अब हम कहीं भी नहीं है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही शायद सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से लोग टॉप पर जाके फौरन से जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं और फिर सुपरस्टिशंस का शिकार हो जाते हैं। फिर हर किसी को लगता है कि मुझे नजर लग गई, हर किसी को लगता है मेरे पे कोई काला जादू हो गया, मेरे साथ जो है वो किसी ने कुछ गलत कर रहा है कोई मेरे साथ। लेकिन एक्चुअल वजूहात ये होती हैं सारी कि जब आप सक्सेस पे पहुंच गए हैं, आपने कुछ अटेन कर लिया, लेकिन इन ऑर्डर टू स्टैंड देयर उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो किसी बच्चे ने टॉप कर लिया, और ये भी तो होता है ना कि टॉप करने के बाद एक दफा टॉप, और फिर हम समझते हैं अपने माइंड में कि अब मैं टॉप ही करूंगा। तो उस वजह से हार्ड वर्क का भी तो हमारा काफी कम आ जाता है, ग्राफ नीचे चला जाता है। ये सारी जो दुनिया है काज एंड इफेक्ट पे चल रही है। आपकी कामयाबी के असबाब होते हैं, आपकी कामयाबी के बाद अगर जवाल शुरू हो गया तो उसके भी असबाब है। अब क्योंकि हमने ढूंढा नहीं होता, एक बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, हमें बचपन से हमारा जो कल्चर है बिलखसूस इंडो पाक में, वो वजूहात पे गौर करना सिखाया नहीं जाता। इसलिए क्योंकि जब पता ही नहीं है तो सुपरस्टिशियस होके किसी XYZ या माफूकुल अकल रीजन पे ताबीज गंडे या बाबे नजर पे डालना आसान है ना, क्योंकि जवाब बन गया ना, दलील तो हमने बनानी है, तो सच्ची नहीं झूठी सही, लेकिन टेक्निकली को रीजन होती है। बस मैं एक आपके साथ रीजन में आप डिस्कस करने जा रहा हूँ। रीजन ये है कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो कामयाब होते हैं, कामयाबी उन्हें फ्रीडम देती है,
वो जो फ्रीडम है वो संभाल नहीं पाते और फ्रीडम उन्हें बिगाड़ देता है। सही। अच्छा, वो जो बिगाड़ है वो कारोबार के लिए बड़ी बुरी चीज है। हाँ। मिसाल लीजिएगा, कारोबार एक डिसिप्लिन से चलता है, सक्सेस के साथ एक डिसिप्लिन भी चाहिए। हमें जो हीरो क्रिकेट का नजर आता है ना, या हमें जो गाने वाला हीरो एक बड़ा अच्छा सिंगर नजर आता है, या हमें कोई ट्रेनर या हमें कोई अच्छा प्रोफेसर या कोई भी कामयाब नजर आता है, हम उसका रियाज नहीं देखते वो कितने असलूब से एक तरतीब से जिंदगी गुजार रहा है, जिसके नतीजे में एक गाना हिट होता है या एक कामयाबी उसे मिलती है। जैसे ही कामयाबी आती है, अल्लाह करम करता है, फेम, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, ये बाय प्रोडक्ट होते हैं, ये मिलने लग पड़ते हैं। अब मिसाल लीजिए, इस आजादी को संभालना नहीं आता तो बिगड़ने के चांस बढ़े। जब बिगड़ेंगे तो होगा क्या, वो जो सारा डिसिप्लिन था जिसकी वजह से कामयाबी थी, वो डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। जैसे वो डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, हम फिसल जाएंगे और हमारे पास फिर रीजन, ये क्या हुआ जी, वो जी गुनाह खा गया, गलती खा गया। गुनाह गलती नहीं खा गई, वो डिसिप्लिन खत्म हो गया जिसने कारोबार को तरतीब दी हुई थी। यानी ये बड़ी आसान सी बात कही जाती है, कामयाबी मेहनत से मिल जाती है लेकिन कैरेक्टर से कायम रहती है। एंड देयर इज अ टर्मिनोलॉजी जो मैं आज अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोफेशनल कैरेक्टर। देयर इज अ पर्सनल कैरेक्टर, किसी का कुछ भी हो सकता है, उस पर हमारी डिबेट आज नहीं है। कोई अपनी जात में गलत सही कुछ भी होगा, गुनाहगार है, कुछ भी उसका मसला है, अपनी जात में है। एक प्रोफेशनली गलत है, प्रोफेशनल करप्शन मौजूद है, काम में डंडी मारना, काम में उस डिसिप्लिन को फॉलो ना करना। मैं बड़े सीईओज हैं, मैं उन्हें कहता हूं, खुदा के बंदो, आप अगर टीम से डिसिप्लिन चाहते हो, खुद डिसिप्लिन पहले पूरा उतरो। अगर आप कमिटेड ही नहीं हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो टीम कमिटेड होगी, अब पूरी टीम को पता 70 लोग नीचे काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं बॉस बड़ा करप्ट है। अगर उन्हें पता है ना बॉस करप्ट है, वो कभी भी ठीक नहीं होंगे। वो डंडे से ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन जहां मौका मिलेगा वो डंडी मारेंगे। सो कामयाबी के पीछे मेहनत की वजह हो सकती है, उसको स्टेबल करने के लिए एक प्रोफेशनल कैरेक्टर चाहिए। मैं छोटी सी आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैंने ऐसे इदारों को ग्रो करते देखा जो वैल्यूज पे चल रहे हैं। अब बरीरा, हमारा मसला ये है कि हमारे माशरे में कोई भी चीज बनना, जुड़ना, चलना, उसमें वैल्यूज कम होती हैं, शोशा ज्यादा होती है। मसलन छोटी सी मिसाल लीजिएगा, अगर आपने कुछ खरीदना है तो आप उसकी पैकिंग को नहीं खरीदते, आप चीज को खरीदते हो जो उस पैकिंग में होती है। हमारा माशरा पैकिंग को खरीदना चाहता है, पैकिंग से इंस्पायर हो जाता है, अंदर देखता ही नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, लव मैरिज एक सक्सेस है ना जी। किसी को किसी से मोहब्बत हुई, फिर मोहब्बत का अंजाम यह कि आखिरकार शादी, कामयाबी कायम नहीं रही। पता लगा जब आप एनालिसिस करते हैं, लड़की क्या कहती है, डैशिंग था, डार्लिंग एंड डैश, क्या बात है, स्टाइल हो जबरदस्त, इसकी सक्सेस क्या बात, इसका स्टाइल, इसका नखरा, ये तो टिप भी 500 की देता था। ये सारी चीजें अपनी जगह पे। अच्छा, जब आती, अच्छा जी आज क्या हो गया जी, आपको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, कमिटेड नहीं है, लॉयल नहीं है, केयर नहीं करता, एहसास नहीं है। मैंने कहा ले जी, बात ये है, आपने ये सक्सेस जो अचीवमेंट थी दिखावे की बेस पे, जिस चीज की बुनियाद पे बनाई, वो तो आज भी होंगी चीजें। लेकिन जब आप कोर वैल्यूज पे गए, जिसे कैरेक्टर मैं कह रहा हूं, तो पता लगा कि जो दिखने वाली चीजें हैं वो बसा औकात असल में वो नहीं होती। तो यानी 2-3 फैक्टर्स पता लग गए। एक, हम काज एंड इफेक्ट पे काम नहीं करते। दूसरा, हम लोग मेहनत से बनाते हैं, कैरेक्टर से कायम नहीं रखते। तीसरा, सक्सेस फ्रीडम लाती है, फ्रीडम को संभालना ज्यादा मुश्किल काम है। एंड द लास्ट वन, हम दिखावे की चीजों पे ज्यादा चलते हैं, कोर वैल्यूज को, मगज को नहीं देखते। जब नहीं देखते तो फिर कामयाबी सतही कामयाबी होती है, एक अंदर से, एक डेप्थ से उसकी रूट्स नहीं होती। आज जो हम लोग सक्सेस पे बात कर रहे हैं, सस्टेनिंग सक्सेस, आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, आपका प्रोफेशन ही है कि यू डील विद पीपल, तो आपके पास अगर मैं ये कहूँ कि हमें डिफरेंशिएट करके बताएंगे, जो एक आपके पास वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी सक्सेस को सस्टेन किया हुआ है, जो कामयाब हैं, बहुत अरसे से हैं और उसी कुर्सी के ऊपर जो है बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको क्या? सस्टेन करने वाला, कामयाब रहने वाला अपनी गलतियों से सीख रहा होता है, कॉन्टिन्यू स्ट्रगल का कायल होता है, एम्स गोल्स अपने उसके बड़े वाज़ेह होते हैं, वो मान जाता है कि इंसान गलती कर सकता है, गलती से सीख भी सकता है, वो प्रोफेशनल मॉरल्स का कायल होता है। अगेन बार बार मैं इसको कोट कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल मॉरल्स का मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। आपकी जात कुछ भी हो सकती है, आप गुनाहगार हैं, अल्लाह आपको माफ कर देगा, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ बड़ी साउंड होनी चाहिए। और द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने देखी है, ये वैल्यूज के ऊपर बेस्ड हो।
आज भी तुम किसी उस ब्रांड का नाम लो जो हमारे अब्बा के जमाने से, दादा के जमाने से चल रहे हैं, वैल्यूज की बेस पे। मैंने उन ग्रुप्स के साथ काम किए जो चौथी नस्ल पहले से चला रही है, आज भी चल रहा है। और जब मैंने ढूंढा कि 4 नस्लों ने कैसे कायम रखा, उस ग्रुप की, उस बिजनेस की वैल्यूज थी, वो वैल्यूज खत्म नहीं हुई। चेहरे बदले हैं, नाम बदले हैं, इकदार हो ही रही हैं, कमिटमेंट, वादा पूरा करना, डटे रहना, लगे रहना, मुलाजमीन की कदर, छोटे बंदे की कदर, टाइम पे सैलरी का मिलना, वो तमाम कमिटमेंट्स जब मैंने देखे हैं तो देखा ये 4 नस्लों से वो वैल्यूज चलती आ रही हैं। फैमिलीज बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, इदारा कायम दायम।